एक 6 साल का शहर में जन्मा बच्चा कहता है कि मैंने अपने छोटे भाई को कुएं में डालकर मार दिया। मैंने बहुत बुरा किया, इसकी मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। जबकि जिस परिवार में वो जन्मा था वो शहर में रहते थे, वहां कुएं दूर दूर तक नहीं थे और वो बहुत हैरान थे। ना ही उसका कोई छोटा भाई था, वो सिर्फ अकेला भाई था। और वो बार बार इस बात को कहते हुए अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ाने लगता, रोने लगता और कहता कि माँ, मुझे बचा लीजिए, मैंने बहुत बुरा गलत काम किया है, मुझे फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा। मुझे भगवान ने सजा दी है कि तुम्हें कई जन्मों में इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। एक 6 साल का बच्चा जो ऐसी बातें कहता है जो समझ से परे हैं। बड़ा इंसान भी सुनकर इन बातों को चक्कर में पड़ जाए। वो तो सिर्फ और सिर्फ 6 साल का था। आखिर क्या था उसके इसे बोलने के कारण के पीछे, क्या कारण था, जो बात उसने बोली इसके पीछे क्या कारण था, इस सब को समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले से। वहां पर एक छोटा सा गांव होता है। यहाँ पर दो भाई होते हैं। एक बड़े भाई का नाम गोपाल होता है और एक उसका छोटा भाई होता है और पिता होता है। परिवार में दो भाई और एक उनका पिता है और बहुत अच्छी खेती बाड़ी है। वो बहुत अच्छे से खेती किया करते हैं। धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं और अब दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो दोनों को बच्चे होते हैं। अब वक्त आता है उनका अलग होने का। आमतौर पर हर घर में शादी के बाद लोग अलग हो जाते हैं और वैसा ही इस घर में हो रहा था। जब अलग होने की बात होती है तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। हर घर में ऐसा होता है, मैं इसी घर का नहीं कहती, हर घर में ऐसा होता है। और बुजुर्ग तो कहते हुए आए हैं, अगर घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो बजते जरूर है, एक दूसरे से टकराते जरूर है। ऐसे ही परिवार में अगर भाई हो बहन हो, परिवार इकट्ठा रहता है तो परिवार में कई तरह के मतभेद हो जाया करते हैं। वैसा ही इस परिवार में होता है। कुछ जमीन ऐसी जगह पर थी जहाँ पर मीठा पानी था, पानी का ट्यूबवेल लगा हुआ था और वहाँ पर एक कुआं भी था। अगर पानी लाइट नहीं आती है तो पहले रहट बोलते थे, उसके द्वारा कुएं में से पानी खींचा जाता था और पानी खींचने के बाद उसे खेतों में डाला जाता था। यही सिलसिला वहाँ था कि वहाँ पर सब चीज़ की सुविधा थी, पूरी चीज़ों की सुख सुविधा होते हुए अब ज़मीन का जब बंटवारा होता है तो पिता आधी ज़मीन, जो मीठा पानी था, जहाँ पर कुआं भी था सिंचाई के लिए, और जो खंजर ज़मीन थी यानी कि जो बंजर भूमि थी, उस भूमि का और उसका आधा आधा बंटवारा उसका पिता करता है। लेकिन बड़े भाई गोपाल को ये बिल्कुल भी रास नहीं आता है। वो कहता है कि जो उपजाऊ भूमि है और जो पानी का कुआं है और जो यहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये सारा मेरे हिस्से में आएगा और जो बंजर जमीन है वो छोटे को दे दीजिए। लेकिन पिता अपने बच्चों के साथ द्वेष भाव नहीं कर सकता है। वो अपने बच्चों को आधी आधी जमीन बांट देता है और वो इसी के तहत अलग हो जाते हैं। लेकिन जो बड़ा भाई गोपाल होता है वो इसी बात की खुंस बांध लेता है, अपने छोटे भाई को मारने की फिराक में घूमने लगता है। इस बात को वो किसी से भी नहीं कहता है। अपने अंदर एक गुस्से का तूफान लिए वो खेतों पर जाता, खेतों का काम करता और बस मौके की तलाश में था कि क्या किया जाए, इसको कैसे रास्ते से हटाया जाए। जबकि उसके बच्चे भी थे, उसका बेटा था, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, भरा पूरा परिवार था। लेकिन वो इस चीज को पता नहीं कैसे सोच लेता है कि अगर मैं इसे कर दूंगा तो ये सब प्रॉपर्टी मुझ पर आ जाएगी। और अब वो अपने भाई से खेत पर मिलता है, जहाँ उपजाऊ भूमि थी वहीं पर वो अपने भाई से मिलता है और उस कुएं के पास खड़ा होकर कहता है कि आज अंतिम बार कह रहा हूँ, तुम ये सारी जमीन मेरे नाम कर दो और चाहे तो बंजर भूमि जो पड़ी है वो मेरे हिस्से की भी ले लो। लेकिन छोटा भाई कहता है कि भाई, हमारा बंटवारा पिताजी ने किया है और कोई दिक्कत नहीं है, हक हिसाब से मेरा भी इतना ही हिस्सा है इस जमीन पर जितना तुम्हारा है। और पिताजी जो कर चुके हैं वो सब कुछ ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं, तुम इतना परेशान क्यों हो। लेकिन उसके सर पर, गोपाल के सर पर खून सवार था और वो अपने भाई को उठाकर कुएं में धकेल देता है। उसका भाई अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गोपाल हैवी पड़ जाता है और वो अपने भाई को धक्का दे देता है। वो भाई बहुत बार कहता है कि तो चाहे तो तुम सारी जमीन ले लेना, लेकिन मुझे बचा लो। लेकिन वो गोपाल उसे देखता रहता है और मन ही मन खुश होता रहता है कि जो भी होगा अब मेरे भले में होगा, अब तो मैं ही मालिक बचा हूँ। वो ये भूल गया था कि इसका बेटा भी है, अब पिता नहीं है तो बेटे पर ऑटोमेटिकली जमीन चली जाएगी। मैं ये क्या पाप ले रहा हूँ।
वो मन ही मन खुश होता है और अपने भाई को नहीं बचाता है। शाम को वो घर आता है। शाम को जब उसका छोटा भाई घर नहीं आता है तो पिता को चिंता होती है। पिता की भले ही 10 संतान हो, वो हर किसी की इतनी ही चिंता करता है जितना एक बच्चे की चिंता करते हैं। पिता टहलता टहलता हुआ अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन बेटा कहीं भी नहीं मिलता है। 2 दिन तक लगातार उसे ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी उसका बेटा, छोटा बेटा नहीं मिलता है। उसका बेटा, जो कि अभी यानी कि बहुत छोटा था, करीबन 6-7 साल का था, जो उस बुजुर्ग व्यक्ति का पोता लगता था, जो अपने बेटे को ढूंढ रहा था, वो तोतली से शब्दों में अपनी ताऊ से कहता है कि ताऊ, पापा कहाँ हैं? लेकिन वो उसकी तरफ देखकर पीठ फेर लेता है। अब थोड़ा बहुत उसे पश्चाताप होता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कोई बात नहीं, ये तो छोटा है, अब तो मैं ही उस सारी जमीन को बरतूंगा। और वो उस बच्चे की मासूमियत पर कोई भी तरस नहीं खाता है। आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उससे पीठ फेर लेता है। कहते हैं दिल और दिमाग 2 चीजें चलती हैं, कोई दिमाग की सुनता है, कोई दिल की सुनता है। और वैसा ही गोपाल के साथ हो रहा था। गोपाल का दिमाग कह रहा था अब सब कुछ मेरा है, लेकिन दिल से आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो अपने भाई को अपने ही हाथों मार चुका था। 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो कुएं में तैरने लगती है। कहते हैं कुएं में जब पड़ी रहती है डेड बॉडी तो वो फूल कर बाहर निकलती है। वैसे ही गोपाल के छोटे भाई की डेड बॉडी जब कुएं में तैर रही थी, तो वहां से कुछ लोग पानी के लिए बाल्टी कुएं में डालते हैं। तो वहां पर उस डेड बॉडी को देखकर वो शोर मचाने लगते हैं। उसका पिता, जो खेतों पर ही बैठा हुआ था, वो भी दौड़ा दौड़ा आता है और अपने बेटे को देखकर टूट जाता है। वहीं पर उसका बड़ा भाई भी आता है। उसे तो पहले ही पता था कि अब वो डेड बॉडी ऊपर आ चुकी है। उसी समय एक पिता अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ कहता है कि मेरे बेटे के साथ जिसने गलत किया है वो भुगतेगा जरूर। मेरा बेटा अपने आप को खत्म नहीं कर सकता। वो तो बहुत खुश रखा करता था, अपने परिवार को भी, अपनी पत्नी को भी, अपने बेटे से इतना प्यार किया करता था, वो इसमें नहीं कूद सकता। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, लेकिन पिता मजबूर था, क्या कर सकता था। डेड बॉडी को निकाला जाता है और उस समय इतना ज़्यादा वो नहीं होता था कि पुलिस केस करो, पुलिस मौके पर आ जाए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। शोक के 12 दिन लगातार वो बड़ा भाई और पिता खेस पर बैठे हुए रहते थे, जहाँ पर लोग आते और अपना शोक जाहिर कर कर जाया करते। वो छोटा सा बच्चा, जिसे ये नहीं पता था कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे, वो आज भी पूछता है तोतली सी जुबान में, बाबा पापा कब आएंगे, ताऊ पापा कब आएंगे, लेकिन उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। धीरे धीरे 12 दिन निकलते हैं और जो उसकी माँ है वो बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है और बहुत कहती है मेरे बेटे को किससे दुश्मनी थी, उसके साथ किसी की क्या दुश्मनी थी, क्यों वो इस दुनिया से चला गया। उसकी पत्नी बहुत रोती है, क्योंकि उसकी पत्नी की शादी को अभी सिर्फ 8 साल हुए थे। यानी कि जो उसका छोटा भाई था, सिर्फ 8 साल शादी के बाद इस दुनिया से चला जाता है और वो पत्नी विधवा हो जाती है। पहले गांव में ऐसा हुआ करता था कि छोटे भाई की पत्नी को बड़े भाई के बिठा दिया जाता था, चूड़ियां पहना दी जाती थी। आज के समय में इसे कानूनन नहीं मानते, लेकिन गांव में ऐसा आज भी होता है। और आज अभी मैंने एक कहानी देखी, एक बहुत ही हैरान करने वाली न्यूज़ थी। एक व्यक्ति जिसकी पत्नी भाग जाती है और उस गांव में एक औरत आती है जो बेसहारा होती है, उसके पास उसके खुद के 3 बच्चे होते हैं और एक व्यक्ति जो अकेला घर में रहता है। गांव की सर्वसम्मति से उसकी पत्नी उसे बना दिया जाता है, उसकी चूड़ी पहना दी जाती है और वो उसके साथ ऐसे ही रहने लगती है। पूरा गांव जानता है कि वो उसकी पत्नी है, लेकिन करीबन 17 साल बाद वो महिला उस पर केस करती है। वो महिला कहती है कि ये मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था और आज मैं इससे अपने बच्चों के लिए हिस्सा मांग रही हूँ, लेकिन ये हिस्सा नहीं करता है। मैं कहती हूँ एक आपके पास अगर 10 किले हैं तो 5 मेरे बच्चों के नाम आएंगे और 5 तुम्हारे उस बच्चे के नाम आएंगे। ये तो वो पिता कहता है, लेकिन वो जो महिला है वो कहती है कि मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के हिसाब से 3 बच्चों के पास ज़्यादा ज़मीन आनी चाहिए और वो अकेला है उसके हिसाब, यानी कि टोटल जो हिस्से होने हैं वो 4 होने चाहिए। लेकिन पिता कहता है कि 2 होंगे, जो मेरी पहली पत्नी का बेटा है, एक हिस्सा उसका और एक तुम्हारे बच्चों का। इस वजह से कोर्ट में केस चलता है और वहाँ पर जब ये कहा जाता है कि आप इतने दिन से लिविंग में रह रहे थे, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि लिविंग क्या होता है। वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है, गांव की सर्वसम्मति से, सबके रुझान से ही मैंने इसे अपनी पत्नी माना है और उसी हिसाब से मेरे पास रहती है। लेकिन आज के कानून में उसे लिविंग रिलेशनशिप का ठप्पा लगा दिया गया था।
ऐसी ही बात इस छोटे भाई की पत्नी के साथ होती है। पूरे गांव वाले कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ रहेगी और तुम इसका भरण पोषण करोगे, लेकिन यहाँ पर जो गोपाल है वो मना कर देता है। जब गोपाल मना करता है तो सभी हैरान होते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो ऐसा ही करता है। वो अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी नहीं मानता है और वहां पर वो बेसहा अकेली रह जाती है। वहां पर वो रहती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। कोई भी इस बात को नहीं समझ पाया था कि ऐसा गोपाल ने क्यों किया, क्योंकि ज्यादातर गांव में ऐसा पहले हुआ करता था। वक्त के साथ उसे बहुत हैवी बीमारी हो जाती है। उसका लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती हैं और वो वक्त से पहले इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन जब वो इस दुनिया से जाता है तब तक उसका बेटा 18 साल का हो चुका था और उसका बेटा सब कुछ संभालने लगता है। जिसने पाप किया था वो भुगतता है पूरी उम्र। उसे उसी दिन से बीमारियां लग जाती हैं। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में गिल्टी फील वो करता था कि मैंने जो किया गलत किया। अब वो इस दुनिया से जाता है और इस दुनिया से जाने के बाद अब जब वो भगवान के पास पहुंचता है, उसे यमदूत लेकर जाते हैं, तो उसकी करनी का लेखा जोखा वहां पर होता है। एक 6 साल का बच्चा इन सारी बातों को बता रहा है जो मैं आप सबको बता रही हूँ। वो कहता है कि मुझसे पूछा गया कि तुमने क्या क्या अच्छा किया, तो मैं कुछ भी नहीं बता पाता हूँ, लेकिन जब मेरे बुरे कर्मों की बारी आती है तो एक एलईडी सी मेरे सामने चलती है और जो जो मैंने भाई के साथ किया था वो सब कुछ सामने नजर आने लगता है। इस चीज को देखकर मैं हैरान था कि जो चीजें मैंने संसार से छुपा कर की, भगवान के पास उनकी रिकॉर्डिंग है। बहुत हैरान था। उस समय में टीवी किसी किसी घर में हुआ करते थे, लेकिन वो हर चीज को देखता है और वो इतना शर्मिंदा हो जाता है कि भगवान के आगे उसकी जुबान नहीं खुलती है। तभी एक अलौकिक शक्ति की एक आकाशवाणी होती है और वहां से कहा जाता है कि तुम्हें ये सब कुछ भुगतने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। एक इंसान की जान लेने की कीमत क्या होती है तुम अब समझोगे। और मुझे अब जन्म मिला है इस परिवार में और मुझसे कहा गया है इस पाप का निवारण इस जन्म में नहीं होगा, इससे आगे भी तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। कई सारी चुनौतियां तुम्हें आएंगी और तुम्हें सब कुछ अपने ऊपर लेना पड़ेगा। इस बात को वो 6 साल का बच्चा अपने मम्मी पापा दादा दादी सबको सुना रहा था। सब सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं और अब वो उसके साथ उस गांव में जाते हैं जो करीबन उसके गांव से घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर था। वो 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते हैं इकट्ठा होकर सभी लोग, और जब वहां जाते हैं तो वहां जाने के बाद वो उस कुएं को देखता है। सबसे पहले वो खेतों पर पहुंचता है और कहता है कि इस कुएं में मैंने अपने भाई को धक्का दिया था। अब वो घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद देखता है कि उसका पिता बहुत बुजुर्ग है और बैठा हुआ है अपने आंगन में चारपाई पर। उसकी माँ भी जिंदा है और उसकी अपनी पत्नी और उसकी जो छोटे भाई की पत्नी थी वो सभी जीवित थे, बस वही इस दुनिया से जा चुका था। उसका बेटा भी जीवित था और उसके बेटे की भी शादी हो चुकी थी। परिवार भरा पूरा था। नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ गोपाल नहीं था। गोपाल का इस जन्म में अमन नाम रखा गया था। वो उसे लेकर जाते हैं और गोपाल सभी को पहचान लेता है और कहने लगता है कि ये मेरा परिवार था और मैंने इतनी बड़ी गलती की थी। पिता जब उसको देखता है तो वो उसे पहचान जाता है, क्योंकि जब गोपाल छोटा था अमन का भी छोटे रूप ऐसा ही था छोटेपन में। वो सभी उसे पहचान लेते हैं, गले से लगाते हैं, लेकिन जब वो इस बात को बताता है तो सब हैरान होते हैं। लेकिन एक दबी आवाज में पिता कहता है कि बेटा मुझे पता था ये तुमने किया है, लेकिन मैं समाज के आगे इसीलिए नहीं कह पाया क्योंकि मेरा एक बेटा तो इस दुनिया से जा चुका था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी चिता को अग्नि देने वाला आखिरी सहारा इस दुनिया से चला जाए, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और भगवान ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था। उस वजह से मैं चुप था। इसका भुगतान भी मुझे करना पड़ेगा। कहते हैं जो क्राइम करता है, क्राइम करने वाले को अगर हम छुपाते हैं तो वाकई में वो भी एक क्राइम होता है। मुझे भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। वो 6 साल का बच्चा गले लिपट कर रोता है और कहता है कि पापा मुझे भी उसी का भुगतान करना पड़ रहा है। मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ हूँ और आगे चलकर मुझे बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है। हालांकि उसे अब कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन उसे अंदेशा था। पिछले जन्म में भी उसे बहुत सारी बीमारियों ने घेरा जो उन्हें भुगतान करना पड़ रहा था, और इस जन्म में भी उसे बीमारी होने का अंदेशा था। और उसे अंदेशा था कि कहीं ना कहीं मुझे मेरा भाई या फिर मेरा कोई इतना रिलेटिव होगा जो मुझे इस सब का अंजाम भुगतना पड़ेगा उनके जरिए। वो सब कुछ खुलकर बता देता है और अपने जीवन के कष्टों को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। सबसे माफी मांगता है और अब उसके कर्मों का हिसाब उसी के साथ चलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा।
इन वीडियोस को लाने का, किसी का दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता। सिर्फ उद्देश्य होता है कि आप लोग इनसे देखकर कुछ ना कुछ सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। बस यही मैं चाहती हूँ। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक सब आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने जीवन को खुशी से बिताएं। और जो लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपनी बहन, अपनी बिटिया को ऐसे ही आगे बढ़ने का एक मौका देते रहें, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें, जिससे कि हम ऐसी सच्ची और अच्छी वीडियो आपके साथ साझा करते रहें। तब तक के लिए सब आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।